भाग की अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख, तो भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है। पंचायती राज का भाग 9 की बात करेंगे। और अगर इसको एक संवैधानिक आधार देने की बात करें तो 243 संवैधानिक, और जनरल अगर ऐसे बात करें कि पंचायती राज का उल्लेख किस आर्टिकल में है तो 40 में, लेकिन जब हम संवैधानिक बात करेंगे एक नियम कानून के आधार पर तो 243 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। दूसरा एक और क्वेश्चन यहाँ पर पुटअप हो सकता है कि पंचायती राज किसका विषय है, यानी यूनियन का है, स्टेट का है या कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो ये स्टेट का विषय है। पंचायती राज स्टेट का विषय है, यानी राज्य सूची के अंतर्गत ये आता है और 11वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया है। पंचायत के संदर्भ में कहा गया ये त्रिस्तरीय बात जो कही गई कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिला, खंड और ग्राम। लेकिन पंचायती राज के संदर्भ में ये त्रिस्तरीय की बात जो आई ये समितियों के द्वारा रखी गई। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की संस्तुति पर लाया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ। 1956 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ और इस कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बताया, ठीक, और अपनी रिपोर्ट 57 में प्रस्तुत की। ये समिति बनाई गई थी 1956 में और रिपोर्ट इसने 1957 में रखा पंचायती राज की व्यवस्था के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट। बलवंत राय मेहता की इस रिपोर्ट ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया और इसने कहा कि पंचायत को, ग्राम पंचायत को त्रिस्तर में रखा जाए और त्रिस्तरीय का मतलब होता है जिला, खंड और ग्राम। तो बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बताया गया, जिला, खंड और ग्राम। इसके बाद 1957 के दौर में 77 के दौर में दूसरी एक समिति बनी जिसका नाम था अशोक मेहता। अशोक मेहता, आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस हो, आरओ हो या यूपीएससी के एग्जाम में